अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। सलीबी ममालिक में यूक्रेन और रूस के जंग के पस मंज़र में मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र जंगज़दा यूरोप की खबरों की अहम सुर्खियों पर। यूक्रेन में रूसी फ़ौज की पेशकदमी 8वें रोज़ भी जारी। 60 किलोमीटर तवील रूसी फ़ौजी काफ़िला यूक्रेनी राजधानी से करीब पहुँचा। तीसरी आलमी जंग मगरबी सियासतदानों की होगी देन। रूसी वज़ीर ख़ारजा के बयान ने सलीबी ममालिक की आपसी दुश्मनी को किया जग ज़ाहिर। रूसी हमलों में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट को लगी आग, यूरोप में तशवीश गहराया। भारतीय हुकूमत की लापरवाही से भारतीय तलबा को यूक्रेन में करना पड़ रहा जिल्लत आमेज सलूक का सामना। रूसी सदर का दावा, यूक्रेनी फ़ौज भारतीय तलबा को बना रहे ढाल। और मशरिक़ वस्ता को तबाह करने वाले यूरोपीय मालिक भुगत रहे अपने गुनाहों की सज़ा। 10 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी मुहाजिरीन यूरोपीय मालिक पहुँचे। यूक्रेन में रूसी मुदाखलत को एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अहम शहरों पर फ़ौज के हमले भी जारी हैं। यूक्रेन के 10 लाख से ज़्यादा शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं और इत्तलात के मुताबिक इस मुदाखलत के बाद से सैकड़ों शहरी हलाक भी हुए हैं। रूसी अफवाज ने जनूबी शहर खैरसून पर गुज़िश्ता रोज़ कब्ज़ा कर लिया है। ये रूसी कब्ज़े में आने वाला पहला बड़ा शहर है। अगर रूसी दस्ते मज़ीद जनूबी शहरों पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो यूक्रेनी अफवाज के लिए समंदरी रास्ता बंद हो सकता है। रूसी सरहद के करीब वाक़ साहिली शहर मारियोपोल में शदीद शेलिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात दरपेश है। दारुल हुकूमत की वह भी यूक्रेनी हुकूमत के कंट्रोल में है, लेकिन उसकी जानिब एक बड़े रूसी फ़ौजी काफ़िले की पेशकदमी जारी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के वज़ीर ख़ारजा ने मुतनब्बे किया है कि तीसरी आलमी जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि रूस इस बारे में नहीं सोच रहा। यूक्रेनी हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि वो रूस के खिलाफ गोरिल्ला जंग का आगाज़ करे। रूसी वज़ीर दाखिला सरगेई लारोफ ने खबरदार किया है कि तीसरी आलमी जंग जौहरी हो सकती है। मास्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाबंदियों को मुतबादिल तीसरी आलमी जंग है, लेकिन सरगेई लारोफ ने कहा कि तीसरी आलमी जंग सिर्फ एटमी जंग हो सकती है। लारोफ ने यह भी कहा कि जंग रूसियों के दिमाग में नहीं बल्कि सिर्फ मगरबी सियासतदानों के दिमाग में है। उधर यूक्रेन की मसल्ह अफवाज का दावा है कि यूक्रेन पर हमले में रूस के 9000 फ़ौजी हलाक हुए हैं। जुमेरात के रोज़ यूक्रेन की मसल्ह अफवाज के जनरल स्टाफ ने फेसबुक पर कहा कि उसने रूस के 217 टैंक्स जबकि 30 जंगी जहाज़ों और 31 हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया है। यूक्रेनी फ़ौज के मुताबिक उन्होंने रूस की 374 फ़ौजी गाड़ियों, 2 स्पीड बोट्स और 60 फ्यूल टैंक भी तबाह किए हैं। रूस के हमलों में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट ज़ापोरिज़्या में मुबैना तौर पर आग भड़क उठी है। यूक्रेन के जनूब मशरिक़ में वाक़ इस इलाके में यूक्रेनी और रूसी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तलात थी। इत्तलात के मुताबिक रूसी फ़ौजी टैंकों ने शहर में दाखिल होने और प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन मकामी बाशिंदों और कारकुनों की जौहरी प्लांट और उसके आसपास की सड़कों पर इकट्ठा होते देखा गया। यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या समेत 4 जौहरी प्लांट है। ये प्लांट चेर्नोबिल की तरह अब रूस के कब्ज़े में है। जौहरी फुजले को इस्तेमाल में लाने और तलफ करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे कबल बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि वो यूक्रेन और दीगर के साथ मशावरत कर रहे हैं ताकि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन मदद फराहम की जा सके, क्योंकि मौजूदा हालात में जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को बरकरार रखना चाहती है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को देखते हुए सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। यूक्रेन पर रूस के हमले से कबल महंगे टिकटों के सबब वतन वापस न आने वाले भारतीय तलबा की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। भारतीय मरकज़ी हुकूमत पर तलबा को महंगे दामों में वापस लाने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार की लापरवाही से 2 भारतीय तलबा की यूक्रेन में मौत को भी अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन इन सब के दरमियान खमियाजा आखिर भारतीय तलबा ही को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय हुकूमत की अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ वोटिंग में गैर हाजिरी से तिलमिलाए यूक्रेन में भारतीय तलबा के साथ जिल्लत आमेज सलूक किया जा रहा है। इधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत में कहा कि यूक्रेनी फोर्सेस भारतीय तालिब इल्मों को यरगमाल बनाकर ढाल की शक्ल में इस्तेमाल कर रही है। पुतिन ने कहा कि रूसी अफवाज को ज़रूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं और रूसी फ़ौज ने भारतीय शहरियों को झड़पों वाले इलाकों से महफूज इनकला और वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की है। रूसी हमले के एक हफ्ते के दौरान यूक्रेन से तकरीबन 10 लाख शहरी नकल मकानी करते हुए पड़ोसी ममालिक में मुंतकिल हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा बराए मुहाजिरीन UNHCR के मुताबिक इन मुहाजिरीन को हिफाजत और मदद की फ़ौरी ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन क्राइसिस मैनेजमेंट कमिश्नर के मुताबिक यूक्रेनी मुहाजिरीन की तादाद 70 लाख तक पहुँच सकती है। 37 मिलियन आबादी वाले यूक्रेन के 5 लाख से ज़्यादा शहरी गुज़िश्ता चंद रोज़ में हमसाया मुल्क पोलैंड पहुँचे हैं, जबकि हंगरी पहुँचने वाले मुहाजिरीन की तादाद तकरीबन 1,33,000 बनती है। यूरोप में नक़ल मकानी का यही सिलसिला अगर जारी रहता है तो यूरोप को मशरिक़ वस्ता की तरह हालात से गुजरना होगा,
क्योंकि मशरक़ वस्ती और अफ्रीकी ममालिक में जिस तरह यूरोपीय अक़वाम ने तबाही मचाई थी, वही रवैया अब रूसी फ़ौज के ज़रिए यूक्रेन के साथ हो रहा है। एक ज़माने में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जौहरी हथियार वाला मुल्क था, लेकिन बरतानिया और अमेरिका के भरोसे उसने अपने हथियार तलब कर दिए थे। इसका खमियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन को मुकम्मल हथियारों से पाक देखना चाहता है और बकौल रूस ये जंग नहीं बल्कि यूक्रेन को हथियार से पाक करने की फ़ौजी कार्रवाई है। रूसी हुक्काम के मुताबिक यह फ़ौजी ढांचा उनके मुल्क के लिए ख़तरा है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी रूस और यूक्रेन के जंग के पस मंज़र में अहम खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए हम तक आपकी राय ज़रूर पहुँचाएँ। मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही हमारी खबरों को शेयर करके हमारा साथ ज़रूर दें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।